हमको तो लगता है कि मोदी जी बुर्बक है। बुर्बक है, कोई अपना पोल कैसे खोल सकता है? कोई अपने बारे में से कैसे बोल सकता है कि घुसपैठिया घुसा हुआ, जबकि आप सरकार में तो आपका रोकने का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के लिए आप बुड़बक कह रहे हैं। दूसरी बार आज प्रधानमंत्री की मां को आप लोग की ही सभा से गालियां दी जाती है। देखिए, बुर्बक का मतलब बुद्धू होता है। बुद्धू तो वो है, जैसी उनकी शब्दावली खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहना, कोई भी पूरे ब्रह्मांड में नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो सकता है फिलहाल तो। वो डीएनए, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। ना, बिहार के डीएनए पे मोदी सवाल उठाए थे। क्या बोले मोदी जी बोले थे नीतीश कुमार जी के डीएनए पे। नीतीश कुमार जी के डीएनए पे भले बात है कि नीतीश जी भूल गए। रेवंत रेड्डी भी तो बोले थे कि बिहार का डीएनए से बेहतर है तेलंगाना। सवाल क्या है? कहाँ से सीखे? मोदी जी से। सबसे पहले बिहार के डीएनए को किसने गाली दी? मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी के डीएनए को। वाले लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग जो रोहिंग्या मुसलमान है या जो उधर के बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे उन लोग बाहर करना चाह रहे हैं, वोट देने से उसको वंचित कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उनको बचा रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को तो मोदी जी देश में रखे हुए हैं खुद। तो वो तो अलग बात, वो प्रधानमंत्री के लेवल हर एक नागरिक का। वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? भारतीय हो गए क्या? और दूसरी बात, आज कांग्रेस कार्यालय पे जो बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं वो कुछ तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियां भी टूटी है और कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता में झड़प हुई, मारपीट हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी भी अभी कह रहे हैं कि हम लोग पहले जब कांग्रेस कार्यालय के पास हम लोग पहुंचे तो कांग्रेस वाले ही पहले मारे। कांग्रेस वाले पहले मारे? चलिए, हम कह रहे हैं यहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकालिए। एक गो भाजपा का ना धराया तो हमारा नामा बदलिएगा। सब ये वही लोग हैं कि मार करने में और मारने में और हत्या करवा देने में, बलात्कार करने में कौन शामिल होता है? यही लोग होता है। चुनाव आयोग ने खुद बोला सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी एफिडेविट में एक भी मेंशन नहीं है कि कितने लोग घुसे हैं यहाँ पे। घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं है। अगर था तो दिखना चाहिए था ना। तीसरी बात, अगर ऐसे लोग हैं तो किसके कारण हैं? सत्ता में तो आप हैं। तो आरजेडी की सरकार आ जाएगा तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए ना, तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। मैं मानता, हमको राशन भी नहीं मिलेगा और फिर तो हम नागरिक भी नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों में एक डर है। और डर किसने क्रिएट किया? चुनाव आयोग ने, भाजपा ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने। मैम, आप लोग समय के अभाव के विरोध कर रहे हैं या जो ये जो पूरे प्रक्रिया रहा उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, उसका ये हिस्सा है। समय का जो ये अभाव है, समय इसलिए क्योंकि बिहार बाढ़ से ग्रसित है। हर जगह आप जा रहे होंगे, ग्राउंड पे आपने देखा है ना, गाय भैंस बकरी सब कुछ बह गया। आप लोगों को कहते हैं कागजात लेके आए, सर्टिफिकेट जमा करें, वो कह रहा है नाम कट जाए, हम क्या करें? मेरा तो जान प्राण नहीं बच रहा है। बीजेपी कैसा लग रहा है? वोटर अधिकार यात्रा में क्या माहौल बन रहा है? मैं जुड़ के आई वोटर अधिकार यात्रा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनता के बीच भी गई। तेजस्वी यादव से भी मिले आप? तो अब गए हैं तो हमारे लीडर तो मुलाकात करेंगे ही। और दूसरी बात कि तेजस्वी जी जितने ग्राउंडेड और ज़मीनी है ना, मैं मानती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ कि शायद ऐसा ही इस देश में अब कोई लीडर होंगे जो इतना जुड़ाव रखते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना कि खुद जाते हैं, मतलब गए, सबसे पहला सवाल होता है ठीक से है ना, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, पहला सवाल। इसका मतलब है कि वो मेरे जैसे कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं, हर किसी से वो उतना ही प्रेम करते हैं। और अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए ना, तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। मैं मानती हूँ। यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, यात्रा को मैं ऐसे देखती हूँ कि ये जन चेतना को जगाने वाली यात्रा है। जनता के बीच में ये मैसेज है कि अगर मेरा नाम वोटर अधिकार या वोटर लिस्ट से कट गया तो फिर मुझे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। एक महिला थी, मुझे याद है आज तक की, उन्होंने सवाल पूछा था, मौसमी जी शायद नाम है, उन्होंने पूछा कि कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत बोलती है महिला, अरे हमको राशन भी नहीं मिलेगा और फिर तो हम नागरिक भी नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों में एक डर है। और डर किसने क्रिएट किया? चुनाव आयोग ने, भाजपा ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको भी तो विरोध करना था ना इसी प्रक्रिया का, जो एक महीने में आप बिहार को के साथ ऐसा भेदभाव कैसे करते हैं, हमको समझ नहीं आता है। चुनाव आयोग का ही 2003 में जब SIR करवाया गया, उस समय में ऐसी ही प्रक्रिया हुई थी। समय बढ़ाया गया। चुनाव आयोग का खुद का ऑर्डर था कि अगर उसी साल में चुनाव होने हैं तो उस राज्य में ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन बिहार को आप कैसे भेदभाव करते हैं? आप लोग समय के अभाव के विरोध कर रहे हैं या जो ये जो पूरे प्रक्रिया रहा उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, उसका ये हिस्सा है। समय का जो ये अभाव है, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा, अभी खुद भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है कि मंडे को सुनवाई हो और इसका एक्सटेंड किया जाए, जो भी डेट है, टाइम पीरियड, उसको एक्सटेंड किया जाए। समय इसलिए क्योंकि बिहार बाढ़ से ग्रसित है। हर जगह आप जा रहे होंगे, ग्राउंड पे आपने देखा है ना, गाय भैंस बकरी सब कुछ बह गया। आप लोगों को कहते हैं कागजात लेके आए, सर्टिफिकेट जमा करें, वो कह रहा है नाम कट जाए, हम क्या करें? मेरा तो जान प्राण नहीं बच रहा है। बीजेपी वाले लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग जो रोहिंग्या मुसलमान है या जो उधर के बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे उन लोग बाहर करना चाह रहे हैं, वोट देने से उसको वंचित कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उनको बचा रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को तो मोदी जी देश में रखे हुए हैं खुद। तो वो तो अलग बात, वो प्रधानमंत्री के लेवल हर एक नागरिक का। वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? भारतीय हो गए क्या? और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने खुद बोला सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी एफिडेविट में एक भी मेंशन नहीं है कि कितने लोग घुसे हैं यहाँ पे। घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं है। अगर था तो दिखना चाहिए था ना। तीसरी बात, अगर ऐसे लोग हैं तो किसके कारण हैं? सत्ता में तो आप हैं। तो हमको तो लगता है कि मोदी जी बुर्बक है। बुर्बक है, कोई अपना पोल कैसे खोल सकता है?
कोई अपने बारे में से कैसे बोल सकता है कि घुसपैठिया घुसा हुआ, जबकि आप सरकार में, तो आपका रोकने का ना कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के लिए आप बुड़बक कह रहे हैं। दूसरी बार आज प्रधानमंत्री की मां को आप लोग की ही सभा से गालियां दी जाती है। देखिए, बुड़बक का मतलब बुद्धू होता है। बुद्धू तो वो हैं, जैसी उनकी शब्दावली खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहना, कोई भी पूरे ब्रह्मांड में नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो सकता है फिलहाल तो। जब चाइना में अलग बात है कि डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल वूम से बच्चे क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन मोदी जी ऐसे कैसे क्रिएट हो सकते हैं? तो खुद को तो बुद्धू खुद साबित करवाते हैं। हम बोलने वाले कौन है? हम नहीं बोल रहे हैं, आप खुद साबित करवाएं। उनके माता जी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि इसका कंडेमनेशन होना चाहिए। बहुत गलत, बहुत निंदनीय है। किसी की भी माँ, चाहे वो मोदी जी हो या किसी की माँ के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि वो भाजपा का ही आदमी है जो ये काम किया है, क्योंकि भाजपा वाले चाहते थे कि ये मुद्दा डाइवर्ट हो, और क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था ना, देख रहे थे कि इतनी हमारी यात्रा इतनी सफल हो रही है, कैसे उसको ख़राब किया जाए। बहुत जगह कोशिश किए, कहीं हो नहीं पाया, चलिए यहाँ पे घुसवा दी। आज कांग्रेस कार्यालय पे जो बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं वो कुछ तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियाँ भी टूटी है और कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता में झड़प हुई, मारपीट हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, वरना ऐसे मारपीट कर पाना, आप हम सोच सकते हैं क्या कि कानून तोड़ेंगे और बच जाएंगे? आप सोचिएगा, हम सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा। हमको पता है कि अगर इस तरह का कोई भी काम करता है तो कानून का लाठी उस पर चलेगा। इनको पता है नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ गए, मारपीट किया, सर फोड़ा, कमर तोड़ा, सब कुछ किया। बीजेपी भी वाला भी कह रहे हैं कि हम लोग पहले जब कांग्रेस कार्यालय के पास हम लोग पहुँचे तो कांग्रेस वाले ही पहले मारे। कांग्रेस वाले पहले मारे? चलिए, हम कह रहे हैं यहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकालिए, एक एक गो भाजपा का ना धराया तो हमारा नाम आप बदलिएगा। सब ये वही लोग हैं कि मार करने में और मारने में और हत्या करवा देने में, बलात्कार करने में कौन शामिल होता है? यही लोग होता है, इनका चरित्र ही वही। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे, नितिन नवीन और। तो हम कहे कि निकलवाइए फुटेज, क्योंकि मामला पूरा क्लियर हो जाएगा कि मारपीट यही लोग किया है। चलिए, बिहार में इस वक्त क्या लग रहा है, सरकार आप लोग की बनेगी? जनता ही बना रही है। जनता के मन से निकली है पुकार, इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी सरकार। तो मुझे लगता है कि जनता ने 17 महीने कार्यकाल को देखा है तेजस्वी जी को, उनको भरोसा है, ओके टेस्टेड है, क्योंकि हम सिर्फ बोल नहीं रहे ना, उन्होंने करके दिखा दिया। तो अब तो भरोसा जनता का है हमारे। कि आरजेडी की सरकार आ जाएगा तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज होता है एक महिला के पैर में कील ठोक देना, जो नीतीश जी के गृह जिला में हुआ, एक बच्ची को जला देना जो मनेर में हुआ, पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला देना जो पूर्णिया में हुआ, उसके अलावा पटना में जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर 2 बच्चों को घुस करके मार दिया गया, जला दिया। अब तो बुजुर्ग और आप हमारे जैसे एडल्ट्स भी नहीं, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, बच्चों को भी खतरा है। और जिस जगह पे ना हमारी आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे जो कहते हैं ना कि सबसे प्यारे कोमल बच्चे होते हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये अगर जंगल राज नहीं है तो क्या है ये, बताइए मुझे। आपका जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, आप वैसे लोगों को बुला रहे हैं जैसे स्टालिन है और जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम है उनको बुला रहे हैं, वो डीएनए की, वो खुद आ रहे हैं, तो वो डीएनए, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। ना बिहार के डीएनए पे मोदी सवाल उठाए थे। क्या बोले थे? मोदी जी बोले थे नीतीश कुमार जी के डीएनए पे, नीतीश कुमार जी के डीएनए पे। भले बात है कि नीतीश जी भूल गए, रेवंत रेड्डी भी तो बोले थे कि बिहार का डीएनए से बेहतर है तेलंगाना। सवाल क्या है? कहाँ से सीखे? मोदी जी से। सबसे पहले बिहार के डीएनए को किसने गाली दी? मोदी जी ने। नीतीश कुमार जी के डीएनए को नीतीश जी, हमको लगता है कि किसी तरह से कंट्रोल है, कुछ तो बात है, भले आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, कुछ तो इंटरनल है कि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ है, वरना उनके साथ तो नहीं होते।